मैंने बताया था आप लोगों को ऐसी चीजें, जब 2 साल में क्या होता है, किसी न किसी का वर्ग होता है। जब 3 साल होता है तो क्या होता है, किसी का घन होगा क्या, यही होगा ना। तो 1024 तो किसी का घन नहीं है, और 1458 भी किसी का घन नहीं है, तो फिर क्या करें। चलो काटेंगे तो आ जाएगा पक्का। चलो तो आ जाओ, हम लोग पहले देखते हैं कितने रुपए उधार दिए थे आपने, 1024। वापस कितने मिल रहे हैं, 1458, जिसका पहला दिन है। अब जितना समझ में आ रहा है समझना, नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो चिंता मत करना, ठीक है। ये अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गया, 40 प्रश्न कर चुके हम लोग, है ना। यदि हम बेसिक पढ़ाऊंगा तो बेसिक संभव नहीं है, तो आप देखते जाना। अब हम लोग 3 साल की बात करते हैं, तो 2 साल में तो किसी का वर्ग होता है, 3 साल में किसी का घन निकलना चाहिए। लेकिन क्या 1024 किसी का घन है क्या, नहीं है। 1458 भी किसी का घन नहीं है। तो हम लोग थोड़ा दिमाग को अपडेट करते हैं, यानी देखेंगे तो क्या इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आया आपके पास, 512 आएगा क्या, ठीक। जब इसमें भाग दिया तो इसमें भी भाग देंगे क्या, क्योंकि ये भी नाराज हो जाएगा, तो इसको रूठे को मनाने के लिए 2 का भाग देंगे। कितना आएगा आपके पास, 729, ठीक। अब देखो आप, 512 किसका घन है, 8 का है क्या, यहाँ करनी में कर देंगे ना हम लोग। तो ये किसका वर्ग है, इसको करनी से बाहर निकालेंगे तो 8 का। ये किसका है, ठीक है। चलो हो गया। दिए कितने थे अनुपात में, 8 रुपए। वापस कितने मिल रहे, 9 रुपए मिल रहे क्या। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। किस पर हुई, 8 पर। 1/8 यानी कितना होता, 12.5 होता है क्या। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, नहीं आता प्रतिशत निकालना तो 100 का गुणा कर देंगे। 12 या कितना, 8 धाम 80 होता है, और 8 दूनी 16 यानी 96 तक पहुंच जाएंगे क्या हम लोग। कितनी बार में पहुंचेंगे, 12 बार में। बचा कितना आपके पास, 4 बचा है क्या, 4/12 लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। चलो इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1/3। और ऐसा क्यों आया, तीन थोड़ी बचना चाहिए यार, 1/2 4 चलो छोटी संख्या से काटते, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, ये कितनी बार जाएगा आपके पास, 25 बार गया। इक्वेशन क्या बनेगी, 25/2 बनेगी क्या, और 25 में हम 2 का भाग देंगे तो 12.5, या 12 सही 1/2 भी आता या नहीं आता भाई। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 12 बार जाएगा। बचा कितना, 1। किसका भाग दिए थे हमने, 2 का भाग दिए, तो 12 से 1/2 लिख सकते हैं। आया समझ में। चलो ऐसे जब 3 साल के होते हैं तो हम लोग इस टाइप से करते हैं ना। जब 2 साल का होता तो क्या करते हैं, यहाँ वर्ग होता ना किसी का, 3 साल की बात हो रही तो क्या लगा रहे हम, घात लगा रहे, कितनी, 3 लगा रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लो। आया थोड़ा बहुत समझ में आपको, शीतल आ गया पक्का। तो अच्छा तुम्हारे फ्रेंड बैठे आज चलो किसका, इस पे, हाँ आबकारी। यार देखो वीडियो में बना दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। ये 2010 में आई थी, मैं भी नहीं दे पाया था तब, मैं छोटा था ना, तो उस समय में स्कूल में पढ़ता था इंदौर में। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बोल सकते हैं अथा है। हाँ देखो कोई सी भी जॉब में जाओ, बढ़िया है, ईमानदार बने रहोगे तो भी बढ़िया है, क्यों। आबकारी का आरक्षक की सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है? हाँ लेकिन पावर सब इंस्पेक्टर पास ज्यादा रहता है। आज ही हमारे मित्र जोबट में ड्यूटी लगी उनकी, नहीं खरतिया सर की ड्यूटी लगी। तो ऐसी जिंदगी होती है पुलिस की। चलो मिटा दूं, हो गया ना सबका।
आ गया माया समझ में? चलो ठीक है, प्रश्न कोई अलग नहीं है, ध्यान से देखोगे, इसको पकड़ोगे शब्दावली तो सेम लगेगा। कुछ रुपए 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करें, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। चलो नहीं आ रहा? कितना आया आपका आंसर? चलो शीतल कितना आया? कितना? तुम्हारी स्माइल में कुछ तो दिख रहा है। नहीं आया समझ में? चलो 300 आया, देखते हैं। चलो हल करें, कितना आया? जब 8 गुना कहा है तो कोई वस्तु एक तो रही होगी क्या भाई? जो चीज है, दिया कितना हो गया? आप 8 गुना आपको वापस मिल रहा है, दिया कितना होगा? एक तो दिया होगा क्या? ठीक है, वापस कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की। तो क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? कोई नाराज तो नहीं हो कोई? ठीक है, एक किसका घन होता है? एक का। 8 किसका घन होता है? 2 का होता है। कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हुई। किस पर हुई है? 1/1, मतलब 100 का गुणा करेंगे दर निकालने के लिए। ठीक आया समझ में? इतना खतरनाक क्यों हो, टेंशन क्यों ले रहे थे? डरा दिया क्यों? तुमने आज ले आया था ना आंसर, क्यों? कितनी लाइन का आंसर यार? 1 2 3 लाइन का आंसर, क्यों? मुजाल्ला जी प्रोसेस में है। चलो कोई व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया? आपको थोड़ा बहुत आया गुड़िया? ठीक, आपके साथ में एक और थे ना, सेनानी के साथ में एक और कोई लड़की थी ना, वो चले गए? चलो मिटा दूं? वास्केल मैडम कहाँ गए? क्यों घर गए? चलो ये हो गया ना। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कुछ राशि है जिसको आपने उधार दिया है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 225 गुना हो रही है। ठीक है, तो ब्याज कितना लगा ये पूछा जा रहा है। पक्का? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। ए? चलो हल करें, आ जाओ। डी कितनी होगी? यानी पी कितना दिया होगा आपने? 1 दिया होगा क्या? वापस मिलना क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है क्या? अमाउंट से दर्शा सकते हैं। कितना मिल रहा है? 2.5। ठीक है, अब थोड़ा सा आप 2.25 देखोगे तो कठिन लगेगा हमको। इसको हम पॉइंट हटाने के लिए क्या दोनों जगह 100 का गुणा कर सकते हैं क्या? यदि मैं इसको 100 का गुणा कर दूं
इधर भी 100 का गुणा कर सकता हूं क्या? तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, चलो ये किसका वर्ग है? 2 साल की बात हो रही थी यानी वर्ग ही होगा। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। 225, अब 2 साल की बात है, वर्ग ही निकलेगा हमारे पास। 3 साल का होता तो क्या निकालते? घन निकालते, लेकिन यहाँ पर ये इसलिए करनी लगा दिया। कितना आएगा? 15। कितने की प्रगति हुई? 5 की। किस पर हुई है? 10 पर। और प्रतिशत पूछा तो 100 का गुणा। 0 से 0 खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नोट कर लो जल्दी से। ये 50 क्यों है ये तो नहीं बताना ना। शीतल आया समझ में? ठीक है, हाँ राजू क्लास में बताओ। हाँ नहीं वहाँ रूम पे है अभी दोपहर में। नहीं है ना, चले जा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने सीट में दिख रहा है क्या? आप शेयर नहीं कर रहे, सीट है ही नहीं। चलो आज का दिन एडजस्ट करना, कल आपको सीट दे दूंगा, है ना। मिटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो छोटा सा प्रश्न है आपके सामने। कुछ रुपए 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाते हैं और 7 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 784। तो दर ज्ञात करें। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है, कुछ रुपए हैं आपने उधार दिए हैं, उसमें यदि आप 5 साल के लिए देते तो पैसा कितना वापस मिल रहा है? 625। और उसी पैसों का भी यदि आप 7 साल के लिए दे रहे तो कितना हो रहा है? 784। मतलब यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा है ये पूछा जा रहा है ना। हाँ दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, करो। शिवम कहाँ है? चलो करें, आ जाओ। देखो कितने रुपए दिए आपने? 625 दिए नहीं है। 5 साल के लिए दे रहे हो तो कितने रुपए मिल रहे हैं? 625। यदि उसी पैसों को 7 साल के लिए बोल दो आप तो कितने मिलेंगे? 700। ठीक है, चलो कितने साल का अंतर है यहाँ पर? 2 साल का अंतर है, मतलब पैसे 2 साल के लिए मिल रहे हैं। तो क्या 2 साल की बात हो रही तो करनी लगा सकते हम लोग। यहाँ करनी लगा दूं, यहाँ भी लगा दूं। ठीक है, 625 किसका वर्ग है? 25 का। 784 किसका है? 28 का। वाह क्या बात है, याद है सबको। चलो कितने का डिफरेंट आया है? 3 का। किस पर आया? आपने दिया ये है ना, वापस कितना मिल रहा है? 28 मिल रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो देखेंगे 100 का गुणा कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 4। 4 3 12। ये आपका छोटा सा आंसर है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? आप तीनों का आ रहा है? तीनों एक साथ बैठो, लिखने में दिक्कत तो नहीं है? एक ही तो हाथ है, आप दोनों का एक साथ ऐसे। इधर चले जाओ। चलो रजत ठीक ठाक है। चलो बहुत सारे लोग लेट आते हैं, एमपी की क्लास में बैठते नहीं क्या? नहीं तुम तो कल ही से क्लास में आए। नहीं तुमने, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए। मैं मतलब 6-7 लोगों को देखा मैंने। है क्या? तुम भी आते हो तो मुझे पता है। मिटा दूं? चलो
चलो लग जाओ यार अभी मेहनत में ना। अरे आप बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। 10%। करो करो आप करो, है ना। आप तीनों को भी करना है ना। बबलू आ गया। हाँ यार, हमारे प्रदीप गाडिया नहीं आज, इसलिए सुना सुना लग रहा है। क्यों? कटारे जी का भी आंसर आना चाहिए। नाक की बात है कटारे जी। झाबुआ में कौन सा आपका क्षेत्र है? हाँ, धार जिले से हो। मैं अलीराजपुर का हूँ। कितने लोगों को पता है? आज बताया ना, अलीराजपुर का ही तो बताया मुझे त्रिपाठी सर ने। क्यों? चलो हल करें, आ जाओ। 6 साल में कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? 1000। और उसी पैसों को 9 साल के लिए लगा देते तो कितना मिल रहा है? 1300। ठीक है। कितने साल की बात हो रही है? 3 साल का डिफरेंट है क्या? जब 3 साल का डिफरेंट है तो क्या लगाएंगे हम? करणी 3 लगाएंगे, यही लगाएंगे ना। चलो 1000 किसका घन है? 1331 किसका घन है? कितने का फर्क है? 1 का। किस पर आएगा? 10 पर गुणित 100। खत्म। ऑप्शन आया सबको समझ में? चलो बबलू के चेहरे पे काफी स्माइल आ रही। क्यों? वंदना जी आ गया आंसर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया सब लोगों ने? नहीं भरा? कुछ रुपए 2 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएंगे? चलो ठीक है। 6 आ रहा, क्या आ रहा? चलो हल करें, फिर अगला वाला आपसे बन जाएगा ना। तो पहले देख लो 2 वर्षों में कितने गुना हो रहे पैसे? 3 गुना। ठीक है। तो कितने वर्षों में आपका 27 गुना होगा? चलो आ जाओ। ये वाला जो आपका है वो किसके साथ चलेगा? पहाड़ा के साथ। किसके साथ चलेगा? पहाड़ा के साथ। जो जितने भी वर्ष लिखे हैं उसको पहाड़ा के साथ चलाना है। इसको किसके साथ चलाएंगे? घात के साथ। कैसे चलाएंगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। चलो अब नहीं उठाना। 2 गुणित 1 होगा क्या? यानी 2 वर्षों की बात हो रही है। इसमें क्या लगाना है? घात। 1 का गुणा किया तो हम 1 घात करेंगे तो कितना है? 3 आएगा। यही चलेगा। इसी प्रकार 2 गुणित 2 करेंगे तो कितने साल हो जाएंगे? 4 साल हो जाएंगे। और ये कितनी 2 घात हो जाएगी क्या? 3 की घात 2 कितनी, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे 2 में अब किसका गुणा करेंगे? 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 साल। अब 3 की घात यहाँ कितनी हो जाएगी? यानी कितना हो जाएगा? 27 आएगा। कौन सा आंसर आएगा? 27 पहुंचना था, पहुंच गए हम लोग। कितने सालों में पहुंच गए? ये आपका आंसर। ठीक है। समझ में आया? ये आपका पहाड़ी के साथ चलेगा, ये घात के साथ चलेगा। ठीक है। अब हम लोग फोन देख लेते हैं।
चलो और आगे बढ़े। हो गया नोट? आपको समझ में आया? ठीक। आप लोगों को तीनों को, बाकी जो हमारे पुराने योद्धा उन, उमा जी आया कि नहीं समझ में? चलो पंकज बघेल मिस्टर इंदौर वाले, आया समझ में? चलो हाँ मैडम बोलिए। हाँ हाँ मैं क्लास में हूँ। हाँ क्या नाम है? क्या पढ़ाते हैं? मैडम मैं आधे 25 मिनट बाद मिल पाऊंगा उनसे। हाँ ठीक, चलिए। है कौन दिया? शीतल ने। और बाकी लोग अब लाओ यार आंसर। मैं जिस सबसे पूछूंगा है ना, जिसका आंसर नहीं आएगा वो ट्यूबलाइट है उसके लिए। है सी क्या क्या नाम? किसने? रजत क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे थे। चलो हल करें। आया आपका आंसर? वही करना जो मैंने बोला ना, साथ में एक का गुणा करा, इसमें साथ में एक, चार में एक घात लगाना, साथ में दो का गुणा करोगे तो चार में दो घात लग जाएगी। ठीक है, हमको पहुंचना कहाँ तक? 64 तक पहुंचना है। आया आंसर? कितना है? 21। ठीक। उमा जी आ गया? आ गया? किसका नहीं आया? सबका आ गया? पक्का आ गया आपका आंसर? और किसका नहीं? आपका आया? चलो मैंने कहा था आपको जो पहाड़ जितने ईयर है उसमें क्या पहाड़े में चलेंगे। कितने साल की बात हो रही? 7 साल की। 7 में गुणा किसका करेंगे? 1 का। कितना गुना हो रहा है? 4। तो 4 की घात 1 हो जाएगी क्या? ठीक, ऐसे ही चलेगा। 7 एकम 7। 7 साल में कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। ठीक है, यही हो रहा है। आगे देखेंगे 7 में गुणा किसका करेंगे? 2 का। तो कितना हो जाएगा? 14 महीने, 14 साल हो जाएंगे क्या? यहाँ पर 4 की घात कितनी होगी? 2 हो जाएगी क्या? क्योंकि 2 गुणा अदर करें तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। अब 7 में किसका गुणा करेंगे? 3 का। तो कितने साल हो जाएगा? 21 साल हो जाएगा। अब 4 की घात कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। पहुंच गए 64 तक। कितने सालों में पहुंचे? 21 साल। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो जल्दी से नोट कर लो फिर। मिटा दूं? चलो थोड़ा सा इस प्रश्न में अगले वाले में हिंट दे देता हूं आपको। ऑप्शन गलत है। चलो अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए उसमें से थोड़ा एडवांस लेवल का है। कितना है आपका? 6 आएगा। छह आ रहा है ऐसा? चलो नहीं है, 6 है। कितना है? अरे तुमसे ही पूछ रहा कितना है। ये वाला नहीं आया। चलो आ जाओ फिर। 3 वर्षों में
8 गुना हो रहा है क्या? ठीक है, यही हो रहा है। इधर क्या चलता है हमारा? पहाड़ा चलता है, इधर घात चलती। ठीक है, फिर आप लोग 3 का इधर करें तो कितना आया? 6 वर्ष आया होगा, यही आया। 8 की घात कितनी हो जाएगी? 8 8 64 पहुंच गया होगा। पहुंचना कितना था हमको? है यहाँ तक ही आया ना? हाँ, तो इसका मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए तो करवाया। चलो, तो इसको सबको मिटा दो। थोड़े से हम सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या हम इससे पहले थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या? भाई 3 का गुणा कितना हुआ? 8 हो रहा है ना। 3 का गुणा यदि हम 1 करते हैं, इसके पहले देखेंगे तो 8 किसका घात घन है? 2 का है क्या? 2 की घात 3 रही होगी तभी 8 तक पहुंचे होंगे क्या? यही रहा होगा ना। तो यदि हम 3 की घात 1 की घात 1 रही होगी तब कितना 1 साल रहा होगा क्या? तो यहाँ पर कितना रहा होगा? 2 की घात 1 रही होगी। ठीक है, तो कितने साल हुआ? 2 गुना होगा। यदि हम 1 में 2 का गुणा करें तो कितना हो रहा होगा? 2 साल हो रहा है क्या? और 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुना हो रहा होगा क्या? यही हो रहा। फिर हमने देखा यदि 1 में 3 का गुणा करते हैं तो कितने साल हो रहे हैं? 3 साल हो रहे हैं। और यहाँ पर 2 में कितनी घात होगी? 3 घात होगी। कितना आएगा? 8 गुना। आगे फिर बढ़ते हैं इसी प्रकार, 1 में 4 का गुणा करोगे तो कितने साल हो जाएंगे? 4 साल। तो 2 के 4 घात यानी कितना आएगा? 16 आ जाएगा क्या? भाई इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, तो आंसर क्या आना चाहिए? अब ये वाला है। क्या किया हम लोगों ने? उसने थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा दिया। क्या करा? पहले 1 में 1 का गुणा किया, कितना है? 1 साल की बात हो रही। और इधर देखा उसने 2 में 1 घात लगाई। फिर उसमें 1 में किसका गुणा किया? 2 का गुणा किया, तो 2 साल हो गए। और 2 में 2 की घात लगाई, 4 हो गए। फिर 1 में 3 गुणा किया, 3 साल हो गया। तीसरे साल में कितना हो गया? 8 हो गया होगा। अब 1 में 4 का गुणा किया तो 2 में भी 4 का घात लगेगा, 16 गुना पहुंच गए। कितने सालों में? 4 साल में। आया थोड़ा बहुत समझ में? नहीं आया तो फिर वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तुम्हारा गलत हुआ ना तो कोई बात नहीं पंकज, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। सही आया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो आगे बढ़े, नोट कर लो। मिटा दूं? चलो हा 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 हा, ठीक है। अगर कोई धन राशि 15 वर्षों की चक्रवृद्धि की ब्याज से दर से अपने का 27 गुना हो जाता तो 25 वर्ष में कितना गुना धन हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा प्रश्नों को समझ लेते हैं फिर हम लोग करेंगे। उसी तरीके से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा।
चलो 15 साल में कितना हो रहा है? 27 हो रहा ना। हमको कितना पूछा है? 25 वर्ष का। ठीक है, चलो 15 कैसे बना होगा? 15 को बनाने का तरीका कोई बता सकता है क्या? 5 गुणित 3 सही रहा, बिल्कुल 5 गुणित 3 तो 15 बन सकता है। ये 27 किससे बना होगा? 9 की घात, गुणित नहीं करना, यहाँ तो घात वाला चलेगा ना, उधर पहाड़ा चलेगा। तो 9 की घात 3 कितना होगा? 27 हुआ होगा। इसके पहले 3 की घात 2 भी रही होगी क्या? 3 की घात 2 यानी कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। इसके बाद 3 की घात 1 भी रही होगी या 3 रहा होगा तब। ठीक, इधर भी हम रिवर्स करें हम लोग रिवर्स। जब 5 गुणित 3 किया, अब 5 गुणित कितना करना चाहिए? 2 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 10 साल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि 5 गुणित 1 किया तो कितना आया होगा? 5 साल आया। ठीक है, 5 साल में राशि कितनी थी? 3 गुना। 10 साल में 9 गुना हो रही, 15 साल में 27 गुना। अब अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? 5 गुणित 4 करेंगे क्या तो 20 साल का प्राप्त हो जाएगा। 20 साल में इधर घात कितनी होगी? 3 की घात 4, कितना मिलेगा? 81 मिलेगा क्या? बार बार करना, आपका 81 आएगा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया 25 कैसा बना होगा? 5 गुणित 5 25। अब यहाँ पर 3 की घात कितनी होना चाहिए? 5 होना चाहिए क्या? कितना आएगा? 243 आएगा क्या? ठीक है, समझ में आया? चलो इस्माइल क्या हंस रहे क्यों है? एक बार और समझाऊं। देखो कहाँ से, यहाँ से सब कचरा हो गया। देखो ये चल रहा 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। जब यहाँ पर 5 में किसका गुणा कर रहे हैं? 4 का। तो जो भी संख्या होगी इसकी घात कितनी होगी? 4। इधर किसका चल रहा? 3 का चल रहा, तो 3 की घात कितनी होगी? 4। तो कितना आएगा? 81। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 साल हो जाएगा। हमको पूछा किसका है? 25 का। जो भी संख्या उसका घात कितना होना चाहिए? 25। तो हमारी जो संख्या कौन सी है? 3। 3 की घात 5 यानी 243 होगा। आप इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, तो कितना आएगा? ये वाला आया समझ में? चलो मिटा दूं? नींद आ रही है आपको? हाँ, चलो अब थोड़े सरल प्रश्न आ गए ना। इतनी देर नींद ला दिया था क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज है ही ऐसा, क्यों? ब्याज पे ब्याज लेना। शीतल सही है ना? $250। चलो अरे बाकी लोग भी थोड़ा सा विचार करो। चलो हल करें। आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा ना, और कितने साल की बात हो रही है? 2 साल। कितना ब्याज लग रहा है? 10%। सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना होता है? 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा? अरे मुंह में नहीं बोलना है, मतलब जो हारा वो बोलो।
भाई मैंने पूछा 10% दर है प्रति वर्ष के हिसाब से, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? जो पढ़ चुके वो तो बता सकते हैं ना, कितना होगा? 20 होगा, ये बता चुका हूं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आगे आगे पार्ट पीछे सपाट, क्यों? 21। अब जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूं क्या होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किसी का भी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है रजत, बताना। हाँ हाँ, नहीं सीआई का 2 साल का फार्मूला बताया था ना मैंने, 2r बताया था, डॉट r स्क्वायर अपॉन क्यूब हो गया, सॉरी यही बताया था मैंने। ठीक, रेट कितना है? 10%। तो क्या लिखूं? 2 गुणित 10 लिख दूं, डॉट लगा दिया, 10 का वर्ग बटे में 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा आपका 100। लेकिन संख्या कितनी रखना है? 2 रखना है। तो ये वाला 1 किधर चले जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 21 इस प्रकार से आता है। यदि मैं बोलूं 7% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या करना है, इतना फार्मूला याद मत करो। 7 का दुगना कितना हो जाएगा? 14। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ठीक। 8 का बोलोगे तो 8 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 16.64 होगा, होगा कि नहीं होगा? 8 का दुगना कितना हो जाएगा? 16। 8 का वर्ग करेंगे 8×2 64। ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यदि 9% की दर हो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 18। चलो, अब किसको समझ में नहीं आया ये चीजें? हाँ, ये वाला देखो, एक बार इसमें किसका गुणा करना है? 2 का। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, दशमलव लगा दो। अब उसी का वर्ग कर दो, 9 81 हो गया। और यहाँ पर कितनी संख्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यदि 3 हो तो 1 इधर पार्सल कर देंगे, ठीक है। यदि आपके पास 10% रेट है, अब क्या करेंगे? 10 दूनी 20, 10 का वर्ग कितना होता है? संख्या कितनी आवश्यकता बाद में? 2। 1 जो है अपने पास एक्स्ट्रा, वो किधर जुड़ जाएगा? 20 में, 21 बन जाएगा। आया समझ में? चलो, तो यही समझाना था, बाकी तो पढ़ चुके आप लोग, कि रहने दो ये। चलो लिख लेना जिसको लिखना है, मिटाता नहीं इसको, क्या करना है ना। चलो, कितने की अंतर है? अरे पूरी मेहनत पानी में चले गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, 10% रेट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20। 20 क्यों होगा? क्योंकि साधारण ब्याज एक बार निर्धारित किया जाता है। जैसे एक बार 10% बोल दिया तो पहले साल 10 ही लगेगा, दूसरे साल भी 10 लगेगा, 2 साल में 20 हो जाएगा क्या? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कहना है कि भाई मैं जो आपको उधार दिया उस पर तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, लेकिन जो आपका 10% रेट है, 10% जो राशि बच रही है उस पर भी ब्याज लूंगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा 2 साल का? 21%। कितना अंतर है यहाँ पर रियल में? 1 का। अब आपको पूछा क्या है? अंतर पूछा है ना। कितने रुपए दिए आपने? 25,000। 25,000 का 1% निकाल लो है, 0 से 0 आपके पास, 1 0 और है ना। चलो 250 आंसर। इतनी देर की खेल था, ठीक है। जो इतनी देर से मैं बकवास कर रहा था ना, ये निकालना था। कितने का अंतर? 1% का अंतर है ना। प्रतिशत निकालना हमको, जो क्या बोलते हैं, अंतर निकालने के लिए 100 का भाग देंगे हम। आया समझ में? चलो अगला प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? थक गए आप लोग क्यों? लास्ट 15 मिनट है। 100 रुपए मिटा दूं? दो साल का है ना, ये 2 साल की बात हो रही। 3 साल में कितना होता चक्रवृद्धि ब्याज? भूल गए क्यों? 33.1 होता ना 4 साल में।
46, 41। 10% का 4 साल तक का याद रख लेना रेट, और 5 का भी याद रख लेना। 5 का कितना होता है? 1576। 3 साल का, 4 साल का 50। देख लो, यहाँ तो लिखा ही नहीं होगा। चलो मिटा दूं। तो यार जो पहला दिन है क्लास में चिंता मत करना, ठीक है? ये सब पहले पढ़ चुके हैं ना, ये 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, इसलिए चाव चाव कर रहे हैं ना। चलो है, बड़ी मुश्किल से नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। कितना दे दिया? चलो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो कर सकते हो। आ ही नहीं रहा। मैन शंकर मोबाइल कमेंट। चलो अब आप कहोगे यार ये भी कैसे हो सकता है? हैं? तो पीएससी में। चलो आ जाओ फिर। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है, ठीक है। चलो नीचे क्या रहता है? ऊपर की जुड़ जाएगा तो क्या है? मिश्रधन बन जाएगा क्या भाई? 1/8 बन गया, ये आपका मूलधन है। और जो ये ब्याज है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही होगा क्या भाई? मूलधन कितना है? 8। अमाउंट कितना बन जाएगा एक जुड़ के? कितने का अंतर है? 1 का। दिए कितने थे? 6400 दिए थे क्या? 64 का 1/100 निकाल लेंगे हम लोग। नहीं, सॉरी। अरे इसको 100 का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 12.5 को हम किस में बदल लिए? भिन्न में बदल लिए। इसलिए क्या करेंगे? 1/8 ही निकालेंगे, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? 8 64। रुको मैं देख लेता हूं। कुछ मिस्टेक हो रही क्या? एक सेकंड है ना। ठीक है। चलो आ जाओ, इसको ट्री मेथड से करते, थोड़ी ठीक रहेगी, है ना। ये मेथड थोड़ी काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, यानी पेड़ वाली मेथड, ठीक है। चलो देखेंगे कितने उधार दिए आपने? 6400, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको याद आएगा पहले दिन बेसिक पढ़ाया था मैं। पहले दिन का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के ट्री कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है क्या? ठीक। उधार कितने दिए? 6400। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/8, है ना। चलो तो हम 6400 का 1/8 लगाएंगे क्या? कितनी बार जाएगा? 800 बार जाएगा। तो पहले साल में ब्याज कितना लगा होगा? 800 लगा होगा। दूसरे साल में भी क्या 800 तो लगा ही होगा, लेकिन अब यहाँ भी ब्याज लगेगा क्योंकि इसका ब्याज भी लगेगा। इसका तो हमने ले लिया, तो 800 का 1/8 100 आया, ठीक है। चलो ये सारा क्या होता है? CI होता है क्या? कितना है? 1700 है, पूरा है ना, 100 भी तो जुड़ेगा, ठीक। SI कितना है? ऊपर वाला है क्या? कितना है? 1600।
ये बताया था ना पहले दिन की क्लास में। डिफरेंट कौन सा है, इस बॉक्स का मानते हैं। अंतर कितने का है, आंसर आपका कौन सा, ये वाला। आया समझ में? बहुत सारे के ऊपर हवा में गया होगा ना, गया कि नहीं गया? चलो, ट्री मेथड है, ये कहता है कि पहले हम लोग क्या है, पहले साल 1/8 निकालेंगे, 800 आया, यहाँ भी 800 लगेगा। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, इस पर तो हमने लगा दिया 800 रुपये, ये रुपये पे भी 1/8 लगेगा। कितना आया, 100 आया। अब ये सारा क्या कहलाता है भाई, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में तो पूरा ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, एक बार ब्याज फिक्स कर दिया तो जैसे 800 आ गया ब्याज, ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल भी उतना ही ब्याज होता है क्या, तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 1600। अब ये वाली तो अंतर ही है ना, ये आपका सारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ऊपर वाली 2 लाइन लेके तो क्या देखेंगे, ऐसा ही है, यानी साधारण ब्याज है। तो ये अंतर है क्या, 100। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 100। आया समझ में? चलो, हो गया? कितना समय बचा हमारे पास, हो गया? सेम टाइप का एक प्रश्न और है, उसको कर लेते हैं अपन, है ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा, तो फिर बेस दूसरे दिन का नहीं बन पाएगा। मिटा दूं, ज्यादा ही डोज हो गया क्यों, 13 मतलब 40 से 11 ही प्रश्न कर पाए, मिटा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये वाला यदि किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 992 रुपये, तो राशि क्या है, यानी मूलधन क्या है, ये नहीं दे पाया कल की क्लास, सब पता नहीं सीट लेके सब चले गए, कल ले आ दूंगा मैं इनके लिए। चलो हल करें। 10% में 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, 10% मतलब पहले साल का 10%, दूसरे साल का भी 10, तीसरे का भी 10, मतलब कितना हो जाएगा, 30 होगा। CI कितना हो जाएगा, क्यों होता है, भगवान बैठे हैं पीछे, मैं झूठ बोलूं तो वो रहे पीछे चार्ट में, है ना। चलो करें हल। अब ये यदि नहीं आता है तो आपको ऐसे क्लास यूट्यूब पे डली है, कैसे वो निकालते 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या फार्मूला है उमा जी, बताना जरा। R² 2R² आएगा ना, R का क्यूब, ठीक है। चलो शुरुआत करें पीछे से। रेट कितना है वहां पर, 10%। 10% का कितना होगा, वह घन कितना हो जाएगा, 1000 होगा क्या। लेकिन आपको संख्या कितनी लेनी, 2, 10 इधर जुड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 10 गुणित 2 गुणित 10 की घात 2 होगा क्या। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और 2 गुना करोगे तो 200 और 10, ठीक। संख्या कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बाकी 1 इधर चले जाएगा। यहाँ पर 3 गुणित 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 30। यार कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक, सॉरी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा क्या ये।
ये कितना हो जाएगा 310। आपको संख्या कितनी है, मतलब 2 संख्या होना चाहिए, बाकी इधर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा 33, और आपको यहाँ कितना लेना है 1, 33.1 बन गया आपका। कैसे बना बता दिया। चलो, साधारण ब्याज 3 साल का कितना लगता है 30%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 33.1 होता है। कितने का अंतर है 3.1 का। चलो ठीक है। अब लेकिन रियल में कितने का अंतर है 992 का। जो अनुपात में यहाँ देखा जाए तो यूनिट में तो कितना है 3.1 का, लेकिन रियल में कितनी संख्या 992 का। यदि 3.1 992 है तो 100 कितना है, क्योंकि मूलधन कितना होता है 100% होता है। चलो तो आ जाओ, 992 बटे में क्या करूं 3.1 और गुणित 100, क्यों, क्योंकि मूलधन पूछा है आपसे, ठीक है, और मूलधन हमेशा 100 होता है। ये इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा दूं क्या। अब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा पक्का तो देख सकते ना अपन, 31 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा 94। 5 बचेगा 520 मतलब 4 बार तुम पहुंच ही चुके हैं। ऐसे आ जाएगा, कितना आना चाहिए 32 बार आ रहा है। नहीं, आंसर तो 32,000 आएगा, लेकिन 320 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 320। ये 992 कितनी बार जाता है 32 बार, और एक 0 जुड़ जाएगा। अब इसका 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 32,000 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है यार, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं ना आप, मुझसे सरल की अपेक्षा करोगे तो ये संभव नहीं है ना। यदि एग्जाम में यही प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ रहे तो सरल की तो अपेक्षा ना करें, मैं चाहूँ तो आप बाकी सरल तो ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, चलो तो इन्हीं वाणियों के साथ क्लास को विराम देते हैं, काफी समय हो गया। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।